बहुत लोग कहते हैं ना, अरे मेरी किस्मत खराब है, अरे मेरी किस्मत खराब है इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। नहीं, किस्मत की इतनी औकात ही नहीं है कि आपके सामने ज्यादा दिन तक टिक पाए। हो सकता है उसका इस साल सिलेक्शन ना हो, अगले साल होगा। हो सकता है अगले साल भी ना हो, मगर वो लगातार मेहनत कर रहा है तो अगले साल होगा। और इस बात को मैंने रियलाइज किया है। एक बच्चा है बस, उसका चौथी साल सिलेक्शन हुआ था, चौथी साल, मगर वो लड़का जो था ना, मतलब एक मान के चलो ना कि एक जिद्दी टाइप का होता है। नहीं, दुनिया पलट जाए हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। चौथे साल में सिलेक्शन हुआ था उसको, मगर एक बार भी मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि सर हम इस बार प्रिपरेशन नहीं करेंगे। मतलब वो लगा रहा यार। और ये दिल्ली का MC कॉलेज है ना, कोई 4th या 5th ईयर में होगा, 4th ईयर में होगा शायद। मतलब इतनी ताकत तो सही पूछो ना, हमारे पास भी नहीं थी जितनी ताकत उस बच्चे के पास है। विशाल नाम है उसका। इतनी ताकत तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं 3 बार किसी काम में फेल हो जाऊं, चौथी बार फिर भी मैं उतनी ताकत के साथ लड़ूं जाके कि नहीं मैं निकाल दूंगा। इतना शायद मैं भी ना कर पाता। मतलब इतनी ताकत मेरे पास भी नहीं है। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ इतनी जल्दी बच्चों से, इतनी जल्दी। मतलब बहुत बड़ी बात हो तो बोल सकता हूँ मगर ऐसे नहीं झूठ बोलता। मतलब इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी ना होती है, जबकि मैं भी लड़ने का जज्बा रखता हूँ थोड़ा बहुत, मगर शायद इतना मैं भी नहीं लड़ पाता यार। 3 बार ना होने के बाद चौथी बार भी कहे नहीं मैं प्रिपरेशन करूंगा और सेलेक्ट। ऐसा नहीं कि उसके पीछे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसके पास। तुम लोग कहते हो ना मेरा बैकलॉग है, बैकलॉग है, उसकी कहानी सुना देना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे घर का भार वो उठाता था, अकेले का नहीं कि अपनी अकेले फीस का भार उठाता हो, ऐसा नहीं था। पूरे घर का खर्चा वो अकेले चलाता था। मैं बात नहीं करना चाहता था, नहीं, क्योंकि ऐसी बातें करनी अच्छी नहीं लगती है। पूरे घर का खर्चा वो लड़का अकेले उठाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था, इसलिए उसको 4 साल लगे थे। मगर एक बार भी मैंने उसके मुंह से ये नहीं सुना कि नहीं सर, मतलब इतनी हिम्मत मैं इतनी जल्दी नहीं देखता। मेरे भी अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी बातें जब मैं, मतलब उसकी कहानी याद आती मुझे तो, कि यार एक होता है कि हम अपना खर्चा उठाएंगे, अपनी पढ़ाई के लिए सिर्फ अपना खर्चा उठाएं, और एक होता है इतनी कम एज में हम पूरे घर का भी खर्चा उठाएंगे और साथ साथ में अपनी MBBS की पढ़ाई भी करेंगे। मतलब डॉक्टर का एंट्रेंस भी देंगे, नीट का एंट्रेंस भी देंगे। सिचुएशन के साथ 4 साल कौन एग्जाम दे सकता है यार? 3 साल। ऐसा पागलपन उसी में पैदा होता है जिसको जिद होती है डॉक्टर बनने की, जिसको जिद होती है डॉक्टर बनने की। और तुम लोग 2 मिनट में रो देते हो। किसी का 3 दिन का बैकलॉग होता है, वो रोने धोने लगता है कि सर बैकलॉग कैसे क्लियर करे, बैकलॉग कैसे क्लियर करे। किसी को 10 दिन शादी में जाना पड़ गया तो वो रोने धोने लगता है। 20 दिन बीमार हो गया तो वो रोने धोने लगता है कि मेरा अब नीट में सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हम 20 दिन बीमार हुए। अरे ऐसी मुसीबत हो ना, या ऐसा मतलब सिचुएशन हो, इतनी जरा क्रिटिकल सिचुएशन हो, तो तुम तो नीट तो छोड़ो, तुम 12th की पढ़ाई छोड़ दो। और इस सिचुएशन में भी उसने नीट निकाला है। और यदि आप पूछोगे सर आप होते उसकी जगह क्या करते, तो मैं भी हथियार डाल देता। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भी हथियार डाल देता। शायद इतना स्टेमिना मेरे पास भी ना होता जितना उसके पास था। आज भी मिलता है, आज भी मिलता है। तो ऐसे बच्चे भी मिलना, अब तो बच्चा क्या, अब तो मेरा एक तरह का स्टूडेंट ही, मगर अब तो दोस्त जैसा हो गया है। सही बताओ, अभी फोन आता है मगर रोंगटे खड़े करने वाली उसकी पढ़ाई है। ऐसा तो मैंने नहीं देखा है, बहुत बिरले लोग होते हैं, और इसीलिए मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और अभी भी MBBS करते के साथ साथ भी वो पैसे कमाता है, और इसीलिए कमाता है क्योंकि घर में करना होता है, घर चलाना होता है उसको, पूरी फैमिली अभी भी वो चलाता है, और साथ में MBBS भी कर रहा है, साथ में MBBS भी कर रहा है, और अभी भी वो अपनी फैमिली चलाता है, साथ में MBBS की डिग्री भी ले रहा है। ऐसे बच्चों को तो सल्यूट ही करना बनता है। तो हम लोग सिर्फ सल्यूट कर सकते हैं, और उनसे तुम लोग सीख सकते हो कि अपनी मुसीबत पे ना रुको। जरा दुनिया में भी देखो, बहुत मुसीबतें हैं, वो लड़ रहे हैं, और तुम अपनी छोटी मुसीबत पे परेशान हो जाते हो।